जपाकुसुमसङ्काशं 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 काश्यपेयं महाद्युतिं काश्यपेयं महाद्युतिम् तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करम् दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। फिर से गहरा श्वास लें। तीस सेकंड हुए। 40। पैर ज्यादा ऊपर नहीं उठाने, इसमें ये ध्यान रखना है। जमीन से 1-1.5 फुट बस। जिनको नींद ज्यादा आती है, आंखों की रोशनी कमजोर है, उनको गाजर का रस लेना चाहिए सुबह खाली पेट। विवेक, बहनों की तरफ भी। ध्येय सदा सवित्रमण्डल मध्यवर्ती, ध्येय सदा सवित्रमण्डल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट, केयूरवान् मकर कुण्डलवान् किरीटी, मकर कुण्डलवान् हारी हिरण्यमय वपुः,
धृत शंख चक्र हरि हिरण्मय वपु धृत शंख चक्र। फिर से पक्का कर लें। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी मकर कुंडलवान हरि हिरण्मय वपु धृत शंख चक्र हरि हिरण्मय वपु। ओम सूर्याय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम खगाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिनकराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम भानवे नमः। ओम मार्तंडाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम तेजस्विनाय नमः। ओम घबस्तिभिः नमः। ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं हूं, भगवान कहते हैं। संसार में कोई दुखद परिस्थिति आने पर लोग रोते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। तो रोने से उनका दुख और भी बढ़ जाता है। परंतु भक्त भक्ति भाव में रोता है तो ये बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है। चोर बड़ा पहलवान हो, किसी के यहाँ गया हो चोरी करने, पर अगर उस घर का छोटा बच्चा भी रोने लग जाए तो वो चोर कितना ही बड़ा पहलवान छुपेगा, भागेगा। छोटा बच्चा रोया बस तो एक छोटा बच्चा रोया, चोर भागा, छुपा। तो भक्त भक्ति भाव में जब आंसू बहाता है तो निश्चित रूप से दुर्गुण रूपी चोर वो भागते हैं, दूर होते हैं। और जब शिष्य को अपने गुरु का, भक्त को अपने भगवान का स्वभाव समझ में आता है तो उसका साधना में, भक्ति में उत्साह और भी बढ़ जाता है। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव तब पथ परत उताइल पाऊं।
बच्चे को जन्म दिया माता ने, तो माँ का दूध बच्चे के लिए ही है। उसी प्रकार भगवान की और भगवत प्राप्त गुरु की शक्ति वो शिष्य के लिए ही है। फिर उसको घबराने की या कोई अभिमानी व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति धमकी दे तो उससे डरने की जरूरत भी नहीं है। हिरण्याकश्यपु खुद को बड़ा बलवान मानता था, सब पर अपना रुबाब झाड़ता फिरता था, परंतु उसका बल क्या काम आया। कालनेमी और रावण भी ऐसे ही बलवान थे, अपनी हेकड़ी में रहते थे, सब पर अपना रुबाब झाड़ते रहते थे, तो उनका बल क्या काम आया। और प्रहलाद जी ने कभी अपनी हेकड़ी नहीं जताई, शांत रहते थे, तो उनका कोई क्या बिगाड़ पाया। ध्रुव को उसकी सौतेली मां ने खूब धमकाया, ध्रुव ने उनके सामने कुछ नहीं बोला, शांत रहे। तो बताओ, ध्रुव विजेता हुए कि उसकी सौतेली मां उसको सताने वाली विजेता हुई? वो आप खुद सोचें। तो बाहर का बल वो इतना हितकारी नहीं है, वो तो डुबाने वाला भी सिद्ध हुआ, रावण, हिरण्याकश्यप आदि का। परंतु गुरु चरणों में रहने से, शिविर में आकर साधना जप तप करने से आध्यात्मिक बल बढ़ता है, और वो आध्यात्मिक बल ही कल्याणकारी है। गुरु के सानिध्य में बैठने से, सत्संग सुनने से, जप तप करने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती है, तो वो शक्तियां ही हमारे लिए हितकारी हैं और हमारी रक्षा करने में सक्षम हैं। जिसने जितना जप तप आदि के द्वारा, गुरु की पवित्र करुणामयी दृष्टि के द्वारा अपना आध्यात्मिक बल बढ़ाया, उतना वो विजेता हुआ है। सांसारिक कार्यों में सिद्धि हो ही जाएगी, माने सफलता मिल ही जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। सब विद्यार्थी कहाँ फर्स्ट आते हैं? एक क्लास के सब विद्यार्थी कहाँ पास होते हैं? कई फेल भी हो जाते हैं। तो सांसारिक कार्यों में सिद्धि अवश्यंभावी नहीं है, पर परमार्थिक सिद्धि अवश्यंभावी है, होगी। जैसे पूरी वानर सेना समुद्र पार करके लंका में पहुंची, राक्षसों को मारा और मां सीता जी का आशीर्वाद पाया। भगवान राम जैसे भगवान राम साक्षात ईश्वर हैं, फिर भी राम जी ने वाली को पेड़ के पीछे से छुप कर क्यों मारा था? वाली को वरदान मिला हुआ था कि जो भी उसके सामने उसको मारने के लिए आएगा, उसकी आधी शक्ति, मारने वाले की आधी शक्ति वाली के पास चली जाएगी, तो वो दुगना ताकतवर हो गया, और ये जो मारने आया वो कमजोर पड़ जाता। इसलिए वाली सब पर हावी हो रहा था, और वाली ने इसी वरदान के कारण रावण को भी हरा दिया था। रावण भी उससे मार खा के गया था, ऐसा बलवान था वो। तो भगवान राम क्या डरते थे कि मेरी आधी शक्ति चली जाएगी? नहीं, भगवान ने कहा किसी महापुरुष का वरदान है, इसने तपस्या करके पाया है, तो चलो उनके वचन की रक्षा हो, और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि संसार के जो दोष और विकार हैं वो हमारी शक्ति को हरते हैं।
जैसे आदि शक्ति वाली में चली जाती थी, ऐसे ही संसार के जितने भी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये जो विकार हैं, ये हमारी शक्ति को हर लेते हैं। जैसे वाली के सामने जो जाता था तो वाली के पास उसकी आदि शक्ति आ जाती थी और वो आदमी हार जाता था। तो ऐसे ये सांसारिक विकार हैं, शक्ति हर लेते हैं। कुंभकर्ण था, वानर सेना पर बड़ा हावी हो रहा था। सुग्रीव को उसने पकड़ लिया और पहचान लिया कि ये वाली का भाई है, इसके भाई ने मेरे भाई को मारा पीटा था, तो अब मैं मेरे भाई को मारने वाले के भाई को मारूं। सुग्रीव का भाई वाली ने मारा था कुंभकर्ण के भाई को, तो मैं मेरे भाई का बदला लूं। तो सुग्रीव को दबोच लिया कि इसको ले जाता हूं मेरे भाई के पास के, देख मैंने तेरा बदला ले लिया। सुग्रीव ने सोचा ये कमबख्त तो मार के ही छोड़ेगा। सुग्रीव ऐसे हो गए मानो कोई मुर्दा है। तो कुंभकर्ण को लगा ये तो मर गया, अब मरे हुए को क्या उठा कर ले जाऊं, छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ा तो सुग्रीव ने कुंभकर्ण का नाक काट लिया अपने तीखे दांतों से। तो कुंभकर्ण गुस्से में आया, भागा कि अब इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मार डालूंगा। सुग्रीव भागा जहां राम जी खड़े थे, राम जी के पीछे खड़ा हो गया। अब कुंभकर्ण आया तो सही सुग्रीव को मारने के लिए, पर सामने भगवान खड़े थे, अब कैसे मारता वो, अब उसका जोर नहीं चला। सुग्रीव ने ईश्वर का आसरा ले लिया। समझो अहंकार को मारना चाहता था कुंभकर्ण, अभिमान का प्रतीक है, उसको मारना चाहता था, थोड़ा उस पर वार भी कर दिया, पर देखा कि ये तो मुझे ही मारना चाहता है, तो राम जी का सहारा लिया। मतलब भगवान के नाम का सहारा, भगवत स्वरूप सदगुरु का सहारा लेकर हम इन दुर्गुणों को जीत सकते हैं। ये संकेत इन कथाओं के पीछे है। और फिर राम जी ने कुंभकर्ण को मार डाला। तब मेघनाथ सब पे रुबाब झाड़ता था, पर हनुमान जी से डरता था। सबको धमकाता रहता था, वानर सेना में भी युद्ध के समय, पर जो हनुमान जी को आता हुआ देखता न भाग जाता था। हनुमान जी को देखते ही उसकी हालत बिगड़ जाती थी, बेचारा कांप जाता था कि अब मेरा जोर नहीं चलेगा। तो इस प्रकार गुरु का, गुरु के ज्ञान का, गुरु भक्ति का, गुरु दीक्षा का आधार लेकर हम अपने जीवन में जो भी दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, उन सब को मिटा सकते हैं। दीक्षा नहीं ली है, लेने आए तो उनको भी कल दीक्षा मिल जाएगी, गुरुदेव बताएंगे। स्कंद पुराण में लिखा है, जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है वो मनुष्य के रूप में पशु है। ते नरः पशवो लोके किम तेषां जीवने फलम ये नैर्लब्ध्वा हरेर दीक्षा ना चिंतो वा जनार्दन। दोस्त होते न दो आपस में, या बहनें आपस में सहेली हो, तो एक दोस्त कोई बलवान हो दो में, तो वो अपने दूसरे कमजोर दोस्त को बोलता है कि तू चिंता मत करना, मैं हर तकलीफ में तेरे साथ हूं, मैं हर कष्ट में तेरे साथ हूं, हर मुसीबत में तेरे साथ हूं। पर गुरु और ईश्वर क्या बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास हूं, तो किसी मुसीबत की ताकत नहीं कि तेरे पास आके दिखा दे।
संसारिक दोस्त बोलेगा कि मैं हर मुसीबत में तेरे साथ हूं, मतलब तू चाहता है भले मुसीबत आए मैं तेरे साथ हूं, तू डरना नहीं। तो जीवन में कष्ट आने पर या किसी के जीवन में अभी है तो ये न सोचना है कि ये कष्ट मिटेगा कि नहीं मिटेगा, यार रहेगा तो कब तक रहेगा। ये सोचें कि इसको मिटना पड़ेगा। सपना सत्य पर हावी नहीं होगा। केवल कष्ट को ही सत्य मानकर मैं बहुत मुसीबत में हूं, नहीं नहीं, है तो ये स्वप्न, मैं हूं सत्य स्वरूप, गुरु ने ज्ञान दिया है, तो स्वप्न सत्य पर हावी क्यों हो जाए। हरि ओम ओम ओम। शिव जी ने भी कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। तो जब शिव जी ने भी कहा है तो फिर स्वप्न सत्य पर हावी क्यों हो जाए। तो ओमकार का जप इसीलिए गुरुदेव कहते हैं करें, पर ओमकार का जप केवल बोले 120 माला जल्दी जल्दी ओम 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 ओम, केवल ऐसे ही तुरंत 120 मालाएं पूरी करने की नहीं है। ओम 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 ओम, फिर बीच बीच में शांत हो गए। एक माला हो गई ओमकार के जप की, चुप शांत हो गए। स्वप्न सत्य पर हावी नहीं होगा, असार सार को दबा नहीं पाएगा। ओम 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 ओम। गुरुदेव हमको सार में टिकाते हैं और संसार असार है, असार सार पर हावी नहीं होगा। हरि ओम 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 ओम। असार की चिंता क्यों मुझे दबाए, स्वप्न सत्य को क्यों कैसे दबा सकेगा। दिए का प्रकाश सूर्य के प्रकाश को दबा नहीं सकता, अथवा यूं कह दो कि अंधेरा कभी सूर्य के प्रकाश को मिटा नहीं सकता। आकाश में चारों तरफ कितने ही बादल बारिश के दिनों में घिर जाएं तो भी, बोलने को तो लोग बोलते हैं बादलों ने सूर्य को ढक दिया, पर बादलों की क्या ताकत सूर्य को ढक दें। वो तो हम धरती पर खड़े हैं इसलिए बोलते हैं बादलों ने सूर्य को ढक दिया। जहाज में बैठकर जब कोई जाते हैं तो जहाज बादलों के वितान को चीर कर ऊपर चला जाता है, वहां कहां बादल है, वहां तो सूर्य चमक रहा है। धरती पर खड़े हैं इसीलिए नहीं दिखा। ऐसे ही जो धरती पर माने नीचा जीवन जीते हैं उनको नहीं पता, वो सपने को सत्य मानते और सत्य को अनदेखा करते हैं। तो असार सार को दबाने न पाए। गुलाब की कलम लगाते हैं तो आसपास फालतू घास भी उगता है तो वो काट दिया जाता है। पर कई लोगों की नींद इतनी गहरी होती है कि नींद में ही सपना देखा कि हम तो जाग गए, सोते हुए ही देखा कि हम तो जाग गए। तो गुरु कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, अतीत को भविष्य में प्रक्षेपित नहीं होने देते हैं। गुरु कृपा करते हैं भविष्य की चिंता विचारणा से साधक मुक्त हो पाए, क्योंकि भविष्य का विचार भविष्य को नष्ट कर देता है। जैसे किसी को लिखना तो आया नहीं और कागज पर लकीरें खींच रहा है, तो कागज खराब कर रहा है। जब तुझे लिखना नहीं आता, एक लड़के को किसी ने कुछ दिया कि लो बेटे ये पढ़ के दिखाओ,
क्या लिखा है? लड़का बोला कि मेरे को पढ़ना नहीं आता, खाली लिखना आता है। तो लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता, ये कैसी अटपटी बात है? तो फिर से ध्यान दें कि लिखना आए तो पढ़ना भी तो आएगा। लिखना ही नहीं आता, भविष्य का विचार करते रहते हैं, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या करूं। तो भविष्य का विचार भविष्य को नष्ट कर देता है। लिखना आया नहीं तो कागज पे लकीरें खींचने से क्या हो जाएगा? जब भविष्य का पता नहीं तुमको तो विचार करने से क्या फायदा? जप करो, शांति का संपादन करो, गुरु गीता पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, श्री आशा रामायण पढ़ लो, भविष्य के बारे में सोचे उतनी देर ये कर लें तो भविष्य बढ़िया हो ही जाएगा। और अगर अतीत में ही अटके रहे कि ऐसा था, मेरा कारोबार पहले कितना अच्छा चलता था, कितना रुपया कमाते थे हम, अतीत में ही अटके रहे तो अतीत ही भविष्य का निर्णायक होता है। फिर वैसा ही हो जाएगा, दुख बना रहेगा। भविष्य की योजना अतीत से ही आती है। कितना आश्चर्य है कि लोग आपस में मिलकर बातें भी करेंगे तो अतीत की या तो भविष्य की कल्पनाओं की, पर साथ में बैठकर अगर अपनी गुरु चरणों में प्रीति कैसे बढ़े, भक्ति कैसे बढ़े, इसकी कोई बात की। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं। फिर दिल्ली में मुझे बताया किसी ने कि एक महिला जाती जहां जहां सत्संग होते हैं ना, कई लोग साप्ताहिक सत्संग नहीं करते हैं घरों में, तो वहां वो एक महिला पहुंचती, उसके साथ दो और उसके आगे पीछे चलती और हाथ जोड़ती, उनको प्रणाम करती, और जहां साप्ताहिक सत्संग होता वहां जाके वो बैठती और दूसरी बहनों को बोलती कि इनको तो साक्षात्कार हो गया है, इनकी तो बड़ी ऊंची स्थिति है, हम तो इनसे बहुत ज्ञान पा रहे हैं। तो बेचारी बहनें तो कई भोली होती हैं, भावना प्रदान होती तो अच्छा, अरे उसको मजा आ जाता है। इसमें कोई सार नहीं। तो सार अपने गुरुदेव के चरणों में भक्ति बढ़ाने में है, गुरु की उपासना में है, गुरु में भगवत भाव करने में है। न हो किसी को तो उसका दुर्भाग्य, हो जिसको उसका सौभाग्य है।